अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान कुज़ीन की एक और एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कदीर। मेज़बान कुज़ीन की आज की एपिसोड में एक और बारबेक्यू की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम बनाएंगे बिहारी बोटी। बिहारी बोटी हमारे हिंदुस्तान से जो हिजरत करके 1947 के टाइम पे लोग इंडियन सूबा बिहार से कराची आकर आबाद हुए हैं, तो ये रेसिपी वो अपने साथ लेकर आए। तो ये बिहार का जायका है। और जो कराची में बिहारी लोग बनाते हैं तो ये इतनी लाजवाब होती है, कई बार मैंने खाई है तो मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है। 2 kg बीफ के हमने स्ट्रिप्स लिए हैं, ये स्ट्रिप्स कटेंगे इस तरह से। तो इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले 1 पाव दही फेंट के दही शामिल कर देंगे। बिहारी बोटी की ये बड़ी अथेंटिक सी रेस्टोरेंट स्टाइल ओरिजिनल रेसिपी है। अदरक हमारे पास 1 स्पून अदरक शामिल करेंगे। 1 स्पून हम लहसुन शामिल करेंगे। 2 स्पून पपाया पेस्ट, ये पपीते का पेस्ट हमने कर लिया है, 2 स्पून हमने ये शामिल किया है। और 2 स्पून हम हरी मिर्च इसका क्रश फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून कचरी पाउडर इस्तेमाल करेंगे। पपीता और कचरी पाउडर का जो इस्तेमाल हमने किया ये बीफ को गलाने में काम आएगा, इससे बीफ बड़ा टेंडर होगा। ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 स्पून ज़ीरा पाउडर। इसी तरह हम धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे, ये भी 1 स्पून। ब्लैक पेपर, ये भी 1 स्पून ब्लैक पेपर का हमने इस्तेमाल किया है। एक टेबल स्पून हमने भर के नमक का इस्तेमाल करना है। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। 1/2 टेबल स्पून हम गरम मसाला शामिल करेंगे। तो ये 1 स्पून भर के हम लेमन जूस इस्तेमाल करेंगे। 1/4 कप हमें चाहिए ऑयल। सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे तिक्का मसाला। सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे तो जायका बड़ा अच्छा आएगा। अभी से मसाला लगा के रख लेते हैं। कम अज़ कम आपने इसे 12 घंटे के लिए मसाला लगा के रखना है। एक बारबेक्यू की अंगीठी में हम कोयले पहले शिफ्ट करेंगे। एक शॉपर को आग लगा के इसके ऊपर रखेंगे हम। बड़े एहतियात से आपने ये शॉपर जलते हुए आपकी उंगली पे न लग जाए, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो कोयले रेडी हो गए। अब हमने जो मैरिनेट करके रखा हुआ है मीट, इसको हम सीखों में भरते हैं।
स्ट्रिप्स कटिंग में आपने मैरिनेट करनी है और इस तरह से स्ट्रिप्स को आपने सीखों पे चढ़ा लेना है। बिहारी बोटी के लिए कुछ इसी तरह की स्ट्रिप्स कटिंग होती है। इसमें जो हमने कचरी और पपीते का पेस्ट इस्तेमाल किया वो जस्ट टेंडर करने के लिए, उससे बीफ या मटन बहुत अच्छे से गल जाता है। कचरी अगर आपको वाकिफ़ नहीं है आप कचरी से, तो मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हमारे पंजाब में चिब्बड़ होते हैं छोटे छोटे, यानी कि जिस तरह कहते हैं कि तरबूज टाइप उनकी स्किन होती है, लेकिन वो छोटे साइज़ में होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, तो वो उनका पाउडर होता है और इंडिया में बहुत इस्तेमाल है इसका। पाकिस्तान में भी बारबेक्यू में, मलाई बोटी वगैरह में या बिहारी बोटी में इसका अच्छा खासा इस्तेमाल होता है, और पपीते का भी। कोयला फैला लेते हैं। तो भट्टी का क्योंकि वाया कम है, कोयले काफ़ी ऊंचाई पर हैं, तो ये बहुत जल्दी पक जाएगी। मुझे लगता है जस्ट 5 मिनट में रेडी हो जाएगी, क्योंकि अभी से 1-1.5 मिनट हुए और ये देखें कलर बड़ा अच्छा आ गया है। ये देखें, बड़ा बेहतरीन बारबेक्यू का जो कलर होता है। अगर आपको कोयले कम करने, अगर आपको लग रहा हो कि टेम्परेचर ज़्यादा है, ऑयल से ब्रश करेंगे। ये बारबेक्यू हमारा ओके फाइनल हो गया। ये देखें, इसको उतारते हैं। दोनों साइडों से चुड़वा के बड़ा जूसी बीफ बिहारी बोटी रेडी है। ये देखें, ये देखें कितनी परफेक्ट गल गई है। टेस्ट भी इसका चेक करते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो आज के एपिसोड में बीफ बिहारी बोटी आपके लिए आज हमने रेडी की है। तो ये बड़ी आसान रेसिपी है, बस कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक तो टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, जैसे बारबेक्यू की अंगीठी है इसमें थोड़ा वाया कम था,
तो आपने पंखा नहीं चलाना, इसे हल्के टेम्परेचर पे कोयला थोड़ा कम कर देना है। कम कोयले पे थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए पकाना है। और रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो आज की इस मज़ेदार किस्म की बीफ बिहारी बोटी की रेसिपी के साथ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह।